Hello students, welcome to my channel. My channel name is Math Science in Bhilwara and my name is Manisha Bajogar. Today we will study class 9, chapter 4, linear equation 2 variable introductions. Linear equation 2 variables अभी अपन नए सिलेबस के हिसाब से कर रहे हैं. पहले आपकी 4 एक्सरसाइज थी, अब आपकी सिर्फ 2 ही है और बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है, तो बहुत ही इजी वे से अपना हो जाएगा चैप्टर. तो सबसे पहले अपन डिसाइड करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्या होती है सबसे पहले बात करते हैं. अपन हमेशा स्टार्टिंग से करते हैं, तो मैं इसलिए डालती हूँ, हर एक चीज इसलिए बताती हूँ आप लोगों को कि आपने अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे हो या आपको पहले की नॉलेज नहीं हो कि लीनियर क्या मतलब होता है, इक्वेशन क्या होता है. जैसे अपने पहले क्वेश्चंस करे हैं लेकिन आपको नॉलेज होगा, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं. अगर मेरा कोई भी वीडियो आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको उसी चैप्टर से आपको उसकी नॉलेज हो जाएगी. ओके, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. एंड तक आप चैप्टर करते रहना, देखते रहना वीडियो को, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए और आपको एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आ सके. ओके, तो स्टार्ट करें. सबसे बात करते हैं लीनियर का मतलब क्या होता है. लीनियर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन कंसीडर करते हैं. लीनियर का मतलब ये होता है कि अगर वेरिएबल की पावर डिग्री 1 होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड लीनियर. इक्वेशन का मतलब है इक्वल्स टू 1, मतलब अगर आपका इक्वल का साइन लगे दैट इज इक्वेशन. जैसे लीनियर इक्वेशन क्या पढ़े, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 2. ये लीनियर इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन मैंने आपकी बताई है इन वन वेरिएबल आपके पास एक ही x. लीनियर का मतलब अगर पावर वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड लीनियर. लीनियर पॉलिनोमियल आपको याद हो गया, सेकंड चैप्टर में अपन किया था. व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल. द पावर, द डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1 is called an linear equation, linear polynomial. And this अगर इक्वेशन में अगर आपका इक्वल का साइन लगा है, इक्वेशन इज फॉर्म्ड. ओके, तो दी x प्लस 2. अब मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताया. वन वेरिएबल का मतलब आपके पास एक ही वेरिएबल है, x प्लस 2. जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करते हो तो आप देखते हो इसका क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन है. मतलब इसका सिर्फ एक ही इक्वेशन, एक ही सॉल्यूशन है, x इक्वल्स टू माइनस 2. इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा क्योंकि आपका वेरिएबल एक ही है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, तो इक्वेशन सॉल्यूशन किसका होगा, 1 ही होगा. ओके, तो ये तो अपन ने कंडीशन कर ली है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो अपने थोड़ा सा पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था कि लीनियर क्या होता है. अब आप भी कंसीडर अगेन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स हो गए, तो अपन कंसीडर कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करते हैं. तो 2 वेरिएबल लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं. ओके, क्या ले लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं. इसको कैसे लिखेंगे, इसकी जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अपन इसको ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ए क्या है, ए एक्स का कॉफिशिएंट होता है. आपको मालूम है कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है अपने वेरिएबल से, वो उसका कॉफिशिएंट होता है. अपने पॉलिनोमियल में सब पढ़ गया, अपन पढ़ा है. जैसे 2x अगर प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन है. तो ये 2 क्या है, इसको कॉफिशिएंट x का, 3 क्या है, इसका कॉफिशिएंट है. तो अपने पास 2 वेरिएबल है x और y. यहाँ पे अपने क्या a एंड b आर क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे. रियल नंबर्स, ये मतलब भूल गए मैम, रियल नंबर वापस से बताइए, 10 बार बता चुकी हूं. रियल नंबर्स में रैशनल और इरैशनल नंबर्स दोनों आते हैं, सारे नंबर्स आते हैं. जितने भी नंबर लाइंस पे होते हैं नंबर्स, दैट इज रियल नंबर ही होते हैं. रूट में, विदाउट रूट हो, फ्रैक्शंस पर कुछ भी हो. ठीक है, आप पहले का वीडियोस देखो और उसका रिविजन करो, एक एक चीज बता दी जा रही. तो रियल नंबर्स a एंड b आर रियल नंबर्स एंड a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. दोनों 0 नहीं होंगे. अगर 0 हो जाएगा, अगर सपोज आपका ये 0 हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, आप बोलो मैम एक तो 0 कर देते हैं. अगर a 0 कर दो तो क्या होता है, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, 0 होता है. आप इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 हो जाएगा ना. आपका क्या बच जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बच जाएगा ना, 2 वेरिएबल रहेगा ही नहीं. तो कंडीशन ये है कि अगर आई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए बी रियल नंबर होंगे, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होने चाहिए दोनों.
तभी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का रहेगा। अगर एक भी 0 हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। ओके, रिमेंबर। तो थोड़ा सा पीछे जा रही हूं आपको समझाने के लिए। मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एक ही यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसको आप नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करते हो? जैसे आपका ये 0 1 2 3 ये नंबर लाइन है आपकी, है ना, -1 -2। अब x इक्वल्स टू -2 है तो ये -2 पे आपका ये नंबर लाइन। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में मोस्टली अपन इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ वाला आपका कट कर चुके हैं, ठीक है ना। दोनों की वैल्यूज निकालते हैं x और y की और फिर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो कोएफिशिएंट ax आपका जो स्टैंडर्ड कंडीशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये 4.1 आपकी इस पे ही पूरी जो एक्सरसाइज इसी पे ही है कि आपको a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपको ये ध्यान रखना हमेशा इस फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, देखो मैथ्स में क्या होता है, स्पेशली आप देखते हो कितना भी बोल लो लेकिन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और बार बार करते हैं तो तब समझ में आता है। एक बार में चीज समझ में नहीं आती है ना, ये तो बात सच है ना। वीडियो तो बहुत ही पसंद आ रहा है तो लाइक तो बनता ही है। तो लाइक बनता है तो 2-4 क्वेश्चन कर ले, चलो कर लेते हैं। जैसे आपके देखो कोई क्वेश्चन दे रखा, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1 दे रखी इक्वेशन। अब इसमें बोल दिया इसने आप निकाले a, b और c की वैल्यूज निकालिए। a ये है, b ये है, c ये है, 1 नहीं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना आपको। 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, इस तरह से आपको लिखना है। अब a इज इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 3 है एंड c इक्वल टू -1 है। 1 और -1 में बहुत फर्क है। आपको मालूम है मैथ्स में प्लस माइनस थोड़ी सी छोटी सी गलती आपका पूरा क्वेश्चन पे डिपेंड है। प्लस माइनस से ही सारा खेल है इसमें मैथ्स में। इसलिए प्लीज मैं आपको एक बात बोलती हूँ, एल्जेब्रिक में आप बार बार क्वेश्चन को 2 बार चेक करिए उतारते समय कि आपने प्रॉपर उतारा है कि नहीं उतारा है, प्लस माइनस की गलती तो नहीं हो रही। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब बच्चा स्टार्टिंग में गलत उतार लेता है फिर उसको करता रहता है मैथड सब कुछ सही लेकिन उसको मार्क्स नहीं मिल पाते। मैथड के थोड़े मार्क्स दे देती टीचर लेकिन आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए प्लीज मैथ्स करते समय थोड़ा सा क्यूरियस रहिए। आपको एकदम ध्यान से एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर उतारना है, प्लस माइनस का देखना है और आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन और कर ले, बातें तो बहुत हो गई है, चलो करते हैं। एक मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं। जैसे आपका √2x है प्लस √2x है एंड √3y है -1 इक्वल टू 0। अब मैंने इधर माइनस लगा दिया। अपने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये मतलब समझो b इज इक्वल टू क्या अपना -√3, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। a क्या हो गया √2 हो गया, b क्या हो गया -√3 हो गया एंड c इज इक्वल टू -1। ओके, तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको टैली करना है, कंपेयर करके, और आपको वैल्यूज a b c की लिखनी है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन में यही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, क्योंकि अपने सारी लीनियर क्या होता है, फिर अगर पावर 2 होगी तो क्या होगा, 3 होगा, सब पॉलिनोमियल में बढ़ेगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये आपको पता, पावर्स क्या होते हैं ये सब आपको समझ में आ चुका है, और इसके कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं जो अपन ने कर लिया। इस चैप्टर में आपका इंट्रोडक्शन यही है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तो बैठे ही हैं, कांटेक्ट नंबर आ ही रहा है, तो कांटेक्ट करिए मुझे, और कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ओके, चलो। सो वी हैव फिनिश्ड इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नाउ वी डू एक्सरसाइज 4.1। The cost of a notebook is twice the cost of the pen. Write the linear equation in 2 variables to represent the statement. Solution simple है। The cost of the notebook, let the cost of notebook equals to x and the cost of pen equals to y. तो cost of notebook is equals to x and the cost of pen is y। अभी समझ में नहीं आया x और y का, सिंपल है।
सिंपल से उसे कर लेते हैं। जैसे आपकी जो नोटबुक है आपने कितने में खरीदी? 10 रुपीज में। तो पेन का कितना हो जाएगा रुपीज? आपका 5 हो जाएगा, डबल है ना। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू एक्स, माना द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, डबल है, ट्वाइस है, डबल है। अगर पेन आपका 5 रुपीज में आ रहा है तो नोटबुक कितने रुपीज में आएगी? उसका ट्वाइस डबल आ जाएगा, 10 में। अगर आपकी नोटबुक पेन 10 रुपीज में आ रहा है तो आपकी नोटबुक कितने में आ जाएगी? 20 रुपीज में आ जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है? तो अपन इसको माना x, इक्वेशन क्या बनी? x किसके बराबर है? 2y की जगह। ये बच्चे बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं कि मैम x इधर 2x आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, दूसरे पे आना चाहिए। ऐसा क्यों? देखो आपने क्या बोला, इसके कितने रुपीज है? 10 रुपीज। इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं और ये आपका 10 रुपीज है और ये आपका 5 रुपीज है। आप इसको इक्वेट करोगे तो 2 से 10 10 बराबर होगा, 10 10 इक्वल होगा। समझ में आई बात? कि जो है उसके बराबर करने के लिए छोटे वाले में अपन को ट्वाइस लगाना है। तो मैंने कहा लगाया, पेन वाले में लगाया, ये पेन में लगाया और ये आपकी नोटबुक है। इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू 2y हो जाएगी। इक्वेशन क्या बोली? x इक्वल्स टू 2y। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0 इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आया समझ में? देखो न्यूमेरिकल से करा तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। ओके, ठीक है ना? खत्म। Express the following linear equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the variable values of a, b, c in each case. सबको फॉर्म में ax plus by plus c equal to 0 में लिखना है और वैल्यूज निकालना है। आपको क्या देगा? 2x plus 3y equals to 9.35 बार। बाहर से घबराना नहीं है भैया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सोल्यूशन अपना इक्वेशन क्या हो गया? 2x plus 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। फिर a की वैल्यू क्या आ गई? तो a क्या है? 2 है, b क्या हो गया? 3 है और c क्या हो गया? माइनस 9.35 बार। ओनली यू हैव टू राइट द वैल्यूज। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के वैल्यूज लिखनी है। तो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, आप तो बड़े हो गए हो। ठीक है, अब ये 7th है, कोई बात नहीं, 7 कर लेते हैं। क्या देगा? y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सोल्यूशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, y माइनस 2, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपकी x क्या है? 0 है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 0 इंटू एक्स, तो 0 ही होगा ना, प्लस y तो ऐसे माइनस 2 इक्वल टू 0। फॉर्म ऐसे करना है कि आपका x 0 है तो 0 फॉर्म में लिख देना। तो ये तो 0 हो गया, तो आपकी क्या हो जाएगी? a की वैल्यू क्या हो गई? 0, b की वैल्यू क्या हो गई? 1 और c की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 2। समझ में आया? आपने देखा, आप बोल रहे हैं y माइनस 2 है मैम, और मैंने आपको बोला था इंट्रोडक्शन में कि आपका a और b 0 नहीं हो सकता, और यहाँ पे आप a 0 कर रहे हो, a 0 कर रहे हो, है ना? तो आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप तो बोले थे a और b 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने बोला था आपको कि a और b 0 नहीं होना चाहिए। अगर a और b कोई भी 0 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगी। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गई। लेकिन इसने अपन को क्वेश्चन में बोला है कि लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, जो भी आपकी इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लिखिए। इक्वेशन तो यही है ना, y माइनस 2 ही रहेगा ना अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो इसने ये नहीं बोला कि 2 वेरिएबल्स में इंडिकेट वो नहीं करना, इसको एबीसी इसको इंडिकेट करना है कि क्या वैल्यूज होती है एबीसी की, अगर 1 वेरिएबल में या 2 वेरिएबल में, कैसे भी। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखने के बाद इसकी वैल्यूज लिखनी है। तो अपन ने क्या करा, ये 0 है तो 0 इंटू एक्स कर दिया आपने, प्लस y माइनस 2, तो एक 0 हो गया, b 1 हो गया, c माइनस 2 हो गया। 2 वेरिएबल्स में अपने लिखी इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया इन 2 वेरिएबल्स, जहां पे a 0 है पर है तो इक्वेशन ये वाली। ठीक है ना? तो कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, ये एकदम सिंपल फॉर्म ही है। जो मैंने बोला था वो भी राइट है, और इसने ये पूछा तो अपने इस कंसीडर में करा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकंड करें, अपने फर्स्ट और 7 कर लिया है, अब सेकंड कर लेते हैं ताकि आप एकदम क्लीन वे से करते हैं। तो x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है।
तो भी आप सोल्यूशन में लिखेंगे सोल्यूशन x माइनस 5/y/5 माइनस 10 इक्वल टू 0। a क्या हो गया आपका 1 हो गया, b क्या हो गया माइनस 1/5 हो गया, और c इज इक्वल टू माइनस 10। सिर्फ एबीसी की वैल्यू रखना है, माइनस प्लस में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आप इसमें गलती कर दोगे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको फुल लाना है ना। तो आप एंड तक वीडियो भी देखेंगे और प्रैक्टिस भी मेरे साथ कर रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले रहे हैं ना, कॉपी पेंसिल ले लीजिए। पता है कि बैठे बैठे देखने से कुछ नहीं होता, मैथ्स प्रैक्टिस से होती है। कॉपी पेंसिल लेके करिए, है ना। फिनिश क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ मूव टू थर्ड। माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 सोल्यूशन करें स्टैंडर्ड फॉर्म में। माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इधर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एंड c इज इक्वल टू -6। सिंपल, आपको वैल्यूज कंपेयर करके लिखनी है। सो वी विल फिनिश थर्ड। अब इसका करते हैं फोर्थ। x माइनस 3y, दो वेरिएबल्स हैं लेकिन c की वैल्यू क्या है 0, लेकिन आपको पहला इस फॉर्म में लिखनी है। तो सोल्यूशन करें x माइनस 3y। तो इसको कैसे करेंगे अपन, x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अपन को कंपेयर करनी है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, एकदम सिंपल वे से अपन ने इनको कंप्लीट कर लिया। तो टिल फोर्थ करा है, 7th हो गया, 5 हो गए, बाकी भी करें आगे, ठीक है। नाउ मैं सो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लिया फिफ्थ करें। 2x इज इक्वल टू -5y। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें पहला 2x, इधर आ जाएगा प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। ओके, तो क्या हो जाएगा, a आपका क्या हो गया 2 हो गया, b आपका क्या हो गया 5 हो गया, c इक्वल टू 0। ठीक है, तो वी हैव फिनिश फिफ्थ। नाउ सिक्स्थ। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे सोल्यूशन 3x प्लस 0y, क्योंकि आपका y नहीं है, प्लस 2 इक्वल टू 0। a क्या हो गया आपका 3, b क्या हो गया 0, c इक्वल टू 2। सिंपल अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो बहुत ही छोटी क्वेश्चन, बहुत छोटी चैप्टर कर दिया, मतलब छोटे बच्चों से भी 8 से भी इजी कर दी 9th। पहला तो ज्यादा था तो भाई हाँ 9th कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है। तो आप लोग को सब कुछ समझ में तो बहुत इजी आ रहा होगा। 5 माइनस 2x। अब ये है कि भाई मैम 5 पहला लिख दे -2x, तो क्या है, घबराने की क्या बात है। सोल्यूशन तो अपन को आता ही है, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं अपन। 5 माइनस 2x को कैसे लिखेंगे, पहला -2x लिखेंगे, प्लस 0 का तो y है ही नहीं, तो प्लस 0 इंटू y कर देंगे, प्लस 5 इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 5। जैसे भी दे रखो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉपर लिख के उसको सीक्वेंस में करके और अपन कंप्लीट कर लेंगे। सो लाइक दिस वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 4.1। और एकदम अच्छी तरह आपको सब कुछ समझ में तो आ ही रहा है, स्माइल दिख रही है आपकी। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए अभी तुरंत, ताकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें और आपके फुल मार्क्स आ सके। और मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं। ओके ओके, सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।